छायावाद के प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत। आज का वीडियो इनकी जीवन परिचय तथा इनकी रचनाओं से संबंधित है, जो केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी और यूपीएचएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। उनका जन्म 20 मई 1900 ईस्वी कौशानी उत्तराखंड में हुआ था। बचपन का नाम था गुसाई दत्त और उनका निधन 1977 ईस्वी में। उनकी माता का नाम था सरस्वती, पिता गंगादत्त। सुमित्रा नंदन पंत अरविंद दर्शन से प्रभावित थे और इन्हें छायावाद के विष्णु के रूप में जाना जाता है। अब हम देखती हैं इनकी रचनाएं। इनकी पहली रचना है गिरजे का घंटा, जो 1916 ईस्वी में जिसका प्रकाशन होता है। यह गिरजे का घंटा। इनकी रचनाओं को 4 भागों में बांट करके देखा गया है। छायावादी रचना, प्रगतिवादी रचना, अरविंद दर्शन और नव मानवतावादी रचना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे छायावादी रचना, जिसका क्रम से प्रकाशन वर्ष है। एग्जाम में क्रम लगाने के लिए भी पूछता है। उच्छ्वास 1920 ईस्वी, ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932। एक बार और रिपीट करते हैं। उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928 और गुंजन 1932। अब है प्रगतिवादी रचना। युगांत 1936, यहीं से छायावाद का अंत माना जाता है। युगबाणी 1939 ईस्वी और ग्राम्य 1940 ईस्वी। देखिए, छायावादी 5 रचनाएं हैं और प्रगतिवादी 3 रचनाएं हैं। अब है अरविंद दर्शन से प्रभावित रचना। स्वर्ण किरण 1947, स्वर्ण धूलि 1947, युगांतर 1948 और युगपत 1949 ईस्वी। कुछ रचनाएं हैं जो नव मानवतावादी के अंतर्गत आती हैं। उत्तरा 1949, रजत शिखर 1952, शिल्पी 1952 ईस्वी, अतिमा 1955 ईस्वी, सौवर्ण 1957 ईस्वी, वाणी 1958 ईस्वी, कला और बूढ़ा चांद 1959। एक साल बाद यानी 1960 में इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। लोकायतन 1964, पुरुषोत्तम राम 1967, चिदम्बरा 1968 और इसी पर 1968 ईस्वी में ही ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त होता है इन्हें। सत्यकाम 1975। लोकायतन पर जो 1964 ईस्वी में था, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब इनको देखते हैं। आत्मकथ्यात्मक संस्मरण 60 वर्ष एक रेखांकन 1963 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था और आलोचना ग्रंथ है यदि मैं कामायनी लिखता। छायावाद का पुनर्मूल्यांकन, शिल्प और दर्शन। तो ये था जो एक फर्स्ट डिवीजन के तौर पे आप एग्जाम से पहले पढ़ सकते हैं। छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत का संक्षिप्त परिचय, उनकी रचनाएं और उन्हें किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था, उनका आत्मकथ्य संस्मरण और आलोचना।